सादा कपड़ों में सो मैडम पहुंची साड़ी खरीदने। दुकानदार ने पुलिस बुला दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि शहर के बीचों बीच एक प्रसिद्ध कपड़ों की दुकान थी, कंचन वस्त्रालय। ये दुकान अपनी खूबसूरत साड़ियों और अन्य परिधानों के लिए जानी जाती थी। दुकान का मालिक राजेश अग्रवाल काफी सतर्क और अनुभवी दुकानदार था। उसे अपने ग्राहकों की परख अच्छी तरह थी और उसने कई बार नकली खरीदारों या संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने में पुलिस की मदद की थी। अचानक आई एक साधारण महिला। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और दुकान में काफी चहल पहल थी। अचानक एक साधारण सी दिखने वाली महिला दुकान में दाखिल हुई। उसने एक साधारण सलवार कुर्ता पहना हुआ था और उसके हाथ में कोई महंगा पर्स या सामान नहीं था। उसका चेहरा भी बिना किसी मेकअप के था। वह दुकान में दाखिल होते ही सीधा साड़ियों के काउंटर पर पहुंची और सबसे महंगी साड़ियों को देखने लगी। उसका आत्मविश्वास गजब का था। उसने दुकानदार से कहा, मुझे आपकी सबसे महंगी बनारसी साड़ी दिखाइए। दुकानदार राजेश ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। महिला का हुलिया किसी आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी मांग बड़े ग्राहकों जैसी थी। उसे शक हुआ कि कहीं यह महिला नकली खरीदार तो नहीं। शक बढ़ता गया। राजेश ने अपने एक कर्मचारी को इशारे में बुलाया और धीरे से कहा, जरा ध्यान रखना, ये ग्राहक संदिग्ध लग रही है। कर्मचारी ने सिर हिला दिया। उधर महिला ने कई महंगी साड़ियां देखने के बाद एक सुंदर कांचीवरम सिल्क साड़ी पसंद कर ली, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए थी। महिला बोली, यह साड़ी बहुत अच्छी है, इसे पैक कर दीजिए। दुकानदार को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। इतनी महंगी साड़ी खरीदने वाली महिला कम से कम कुछ गहने या महंगे कपड़े पहने होती, लेकिन यह महिला साधारण लग रही थी। उसने फैसला किया कि पुलिस को बुलाना ही सही रहेगा। पुलिस बुला ली गई। राजेश ने चुपचाप पास के पुलिस थाने में फोन किया और कहा, सर, एक संदिग्ध महिला आई है जो बहुत महंगी साड़ी खरीद रही है। मुझे शक है कि वह चोरी चकारी या धोखाधड़ी से जुड़ी हो सकती है। कृपया तुरंत आइए। कुछ ही मिनटों में 2 पुलिसकर्मी दुकान पर पहुंच गए। दुकान में पुलिस को देखकर बाकी ग्राहक भी चौकन्ने हो गए। पुलिस ने महिला से पूछा, आपका नाम क्या है और इतनी महंगी साड़ी क्यों खरीद रही हैं? महिला ने पुलिस को घूर कर देखा और जवाब दिया, पहले यह बताइए कि मेरे बारे में शक करने की वजह क्या है? दुकानदार ने तुरंत कहा, मैडम, आपका हुलिया ऐसा नहीं लगता कि आप 1.5 लाख की साड़ी खरीदेंगी। हमें डर था कि आप बिना पैसे दिए भाग सकती हैं या कोई धोखाधड़ी कर सकती हैं। महिला ने गहरी सांस ली और अपनी सादगी में ही जवाब दिया, क्या किसी को महंगी चीज खरीदने का हक सिर्फ उसके कपड़ों से तय होता है? सच्चाई से सभी दंग रह गए। महिला ने अपने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और पुलिस को दिया। कार्ड पर लिखा था, सोनी गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक, शहर पुलिस विभाग। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। दुकानदार राजेश के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। पुलिसकर्मी भी सैल्यूट की मुद्रा में आ गए। सोनी गुप्ता मुस्कुराई और बोली, तो कपड़ों से किसी की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाना अब भी सही लगता है? दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माफी मांगते हुए बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। सोनी गुप्ता ने कहा, गलती सिर्फ पहचानने की नहीं, सोचने की भी है। अगली बार किसी को उसके कपड़ों से मत परखना। इसके बाद उन्होंने साड़ी खरीदी और पैसे कैश में ही चुकाए। सीख जो सबको मिली, यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोगों को यह सीख मिली कि किसी को भी उसके कपड़ों, हुलिये या साधारणता के आधार पर आंकना गलत है। असली पहचान किसी की मेहनत, ईमानदारी और काबिलियत से होती है, न कि उसके कपड़ों से।